दोस्तों YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। बिहार में बीपीएससी, एडीओ और एसएससी, बीएसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी से, बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन कौन सा है? यानी कह रहा है बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से होती है? तो नहर से। बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है? 31% नहरों द्वारा सींचा जाता है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? 63% नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। ककोलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ककोलक जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है? हनुमान नगर से निकाली गई है। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई? हनुमान नगर से। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? तो गंगा का दक्षिणी मैदान में। बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है? बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है? त्रिवेणी से, पश्चिम चंपारण जिला से। बिहार की नदियों व उनके उद्गम स्थल के जोड़े बनाए। नदी उद्गम स्थल कोसी नेपाल के गोसाई स्थान यानी सप्तकोशिकी से निकलती है। गंडक नदी मागनमोट या कुतांग से निकलती है। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है और बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणियाँ से निकलती है। इसका आंसर बी होगा। बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है? यानी बिहार में गंगा नदी निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है? तो महानंदा नदी दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की नदियों व उनके अन्य नदियों से मिलने वाले जोड़े को प्रस्तुत कीजिए। गलत जोड़ा को इंगित कीजिए। तो सरयू नदी गंगा नदी से मिलती है, सही है। कमला नदी कोसी नदी से मिलती है, ये भी सही है। पुनपुन नदी दामोदर नदी से मिलती है, ये गलत है। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी से मिलती है, ये सही है। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उद्गम स्थल सरयू नमपा नेपाल से, सही है। कमला महाभारत श्रेणी से निकलती है, सही है। सोन अमरकंटक से निकलती है, सही है। अजय नदी वाटपाट से निकलती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये कोसी नदी अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती है। बिहार में पुनपुन नदी उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? क्वेश्चन है, बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? फतुहा में। पुनपुन नदी फतुहा में गंगा में जाके मिल जाती है। निम्न में कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिला में स्थित नहीं है? इनमें कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिला में स्थित नहीं है? ब्रह्मकुंड मुंगेर जिला में स्थित नहीं है। सीताकुंड मुंगेर में है, ऋषि कुंड मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है, लेकिन ब्रह्मकुंड मुंगेर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? सोन नहर।
बिहार में सबसे प्राचीन नहर के मामले में सोन नहर सबसे प्राचीन नहर है। उसके बाद त्रिवेणी नहर है, जिसका स्थापना 1904 में हुआ है। दूसरी प्राचीन नहर में त्रिवेणी है और सबसे प्राचीन यानी पहले प्राचीन में सोन नहर है। कोसी नहर नहीं, तिरहुत नहीं। सोलह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सारण नहर किस नदी पे है? गंडक नदी पे। राजपुर नहर कोसी नदी पे है। सोन नहर सोन नदी पे है। सोन नहर सोन नदी पे है। तो इसका आंसर सी होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। बिहार के किस क्षेत्र में अरहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है? अरहर या पाइन पटना, शाहाबाद, मुंगेर, उपयुक्त सभी जगह। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है? चौसा में। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? चौसा में। यानी गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है वह चौसा में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में निम्नलिखित में कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग में निकलती है? तो फल्गु नदी जो है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों, फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठारी भाग में से निकलती है। हरोहर नदी ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? हरोहर नदी ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? बढ़ैया से पश्चिम में। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यानी गंगा की सबसे उत्तर में गंगा की सबसे सहायक नदी कोसी है। कोसी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो छपरा के निकट मिलती है। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। वो है घाघरा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो सबसे पूर्व में मिलती है गंगा में महानंदा। फल्गु से छोटा नागपुर के पठार से निकली है और बोध गया के निकट किस नदी ने मिलकर विकराल रूप धारण करती है? मोहन नदी। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। सब वैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। बिहार में जलप्रपात का सही समूह क्या है? ककोलत, दुर्गावती, ज्वारकुंड। उत्तर बिहार की नदियों जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह का सही क्रम है? इसका सही क्रम है सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में है। सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो बोध गया स्थित है। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मुंगेर के उत्तर में। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी घाघरा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में।